हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एयर वाशर यूनिट के बारे में। बहुत से लोग इसको वेंटिलेशन एयर यूनिट भी बोलते हैं। ओके, इसको कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है इस यूनिट को लगाने से। ओके, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये एक एयर कूलर के जैसा ही काम करता है एयर वाशर यूनिट। ओके, लेकिन जो एयर कूलर यूज होता है वो छोटे एरिया के लिए यूज होता है, स्मॉल एरिया के लिए। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं बड़े बड़े लोकेशन के लिए, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया होता है, वहाँ के लिए हम फिर एयर वाशर यूनिट लगाते हैं। ओके, क्योंकि इसका ये जो बना होता है वो बहुत बड़े एरिया को कूल कर सकता है, तो इसका यूज होता है, स्मॉल एरिया के लिए नहीं यूज होता है। सो अब ये जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, इसको यूज़ क्यों करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा कहीं कहीं ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे एग्जॉस्ट उस एरिया से एग्जॉस्ट करने की, एयर को एग्जॉस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगा, ठीक है, और प्रॉपर कूलिंग भी नहीं करेगा। तो उस एरिया से अगर कंटिन्यू बार बार एयर को बाहर खींच रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई यूनिट, तो उस एरिया में एयर कंडीशनिंग हम लगाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो उस लोकेशन पे एयर वाशर यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सस्ता भी होता है और प्रॉपर भी कूलिंग करता है, ठीक है, कंजप्शन भी ज़्यादा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक एयर वाशर यूनिट है, वेंटिलेशन यूनिट भी बोलते हैं इसको, वेंटिलेशन एयर यूनिट। ये आपका फ़िल्टर है। ओके, ये फ़िल्टर सेक्शन है, और ये आप देख सकते हैं, ये फ़िल्टर की कंडीशन बताने के लिए एक यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर गेज लगा रखा है, ठीक है। बेसिकली इसका काम जो होता है, फ़िल्टर की कंडीशन को बताता है कि फ़िल्टर कितना डर्टी है, फ़िल्टर कितना एयर को रोक रहा है, उसी चीज़ को ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज इंडिकेट करता है। इसके दो प्रोब दिए गए होते हैं, ठीक है। ये आपका अलग अलग ये यूनिट दे रखा है, ठीक है। ये आपका ब्लोअर और मोटर सेक्शन है। ओके, और ये आपका वाटर इन स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। जैसा कि एयर कूलर में वाटर को ऊपर से स्प्रे किया जाता है, वैसा ही ये आपको पाइप के द्वारा उस यूनिट में जाता है और स्प्रे करता है, ठीक है। ये आपका मोटर और ब्लोअर सेक्शन है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ वार्निंग साइंस दे रखे हैं, ठीक है। इसको दे रखा है, डोंट रिपेयर और एडजस्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट, करंट इसमें पास करता है, ठीक है, टर्न ऑफ द पावर बिफोर ओपनिंग। तो इसमें कुछ वार्निंग साइंस दे रखे हैं, ठीक है, वो सब में दिया होता है। ये आपके कुछ पाइपलाइन दे रखे हैं, जैसा कि यहाँ पे ओवरफ्लो होगा, ठीक है, नीचे से ड्रेन होगा, ड्रेन लाइन दे रखा है, ठीक है। यहाँ दोनों से ये ओवरफ्लो और ड्रेन लाइन एक में दे रखा है। यहाँ पे क्विक फिल वाटर टैंक में क्विक फिल कर सकते हैं। मेकअप में क्या होता है कि मेकअप में एक फ्लोट वाल दे रखा होता है, उसमें फ्लोट वाल के द्वारा वो पानी फिल करता है। क्विक फिल में डायरेक्ट फिल होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मोटर दे रखा है वाटर सर्कुलेशन के लिए, ये मोटर दे रखा है। ये आपका डैम्पर दे रखा है, कैनवास दे रखा है, ये डक्ट के द्वारा आगे मूव कर रहा है आपका एयर, ठीक है। सो बेसिकली वहाँ से एयर लिया, यहाँ से सारा प्रोसेस करके यहाँ से डक्ट के द्वारा आगे पास करता है। सो अब ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर सेक्शन है, दो यूनिट लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों यूनिट सेम काम करता है, एयर वाशर यूनिट, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको इसका पार्ट्स को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने फ़िल्टर सेक्शन निकाल लिया है क्लीनिंग के लिए, कि जब फ़िल्टर गंदे हो जाते हैं तो क्लीन करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लोअर दे रखा है, दो ब्लोअर है, ठीक है। एक वहाँ पे, एक ये, एक क्लोज है, एक चलता है, ठीक है। अल्टरनेट चलाते हैं, कभी एक चलाते हैं, एक हफ्ते में चेंज होता रहता है, इसका अल्टरनेशन होता रहता है। एक स्पेयर में दे रखा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया डिफरेंशियल प्रेशर गेज, उसी का ये पाइप दे रखा है। एक देख सकते हैं, ये इनसाइड में दे रखा है, एक रहता है आउटसाइड में। जो उसका दो पाइप दे रखा है, एक आउटसाइड को मेजर करता है, एक इनसाइड में, कि फ़िल्टर कितना रोक रहा है, वो प्रेशर को कितना प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एलिमिनेटर दे रखा है, ठीक है। और वो नीचे वाटर टैंक दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका लिमिट स्विच है, ठीक है। लिमिट स्विच जब हम गेट खोलते हैं तो उस टाइम एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, और ये लाइट जल जाता है। ओके, ये आप देख सकते हैं, दो ब्लोअर दे रखा है, दो मोटर, इनबिल्ट ब्लोअर एंड मोटर दोनों एक ही में है। इसको ईसी फैन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटर, ठीक है, ईसी फैन इसको बोलते हैं।
दोनों ब्लोअर और मोटर एक ही में दे रखा है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेलुलोज पैड है, इसी पैड पे वाटर स्प्रेड होता है और यहाँ से जब एयर पास होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पाइप दे रखा है, पाइप के द्वारा उसमें जाता है और इस वाटर स्प्रेड करता है सेलुलोज पैड पे। ओके, ये आपका वाटर टैंक नीचे दे रखा है, टैंक को नीचे से सक करता है पंप और वहाँ पे सर्कुलेशन करता रहता है। ओके, ये आपका एलिमिनेटर दे रखा है। ओके, वहाँ से एयर पास करता है, यहाँ से सेलुलोज पैड पे के द्वारा पास करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमिनेटर का काम होता है, उसको पानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं उसको रोकने का काम करता है। उसके बाद यहाँ से सर्व एरिया में ये डर्ट के थ्रू चला जाता है एयर। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेफ्टी गार्ड एक दे रखा है मोटर सेफ्टी के लिए। ये आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप है, ठीक है, इसी पाइप के द्वारा वहाँ से आता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वहाँ पे वह टैंक में वापस चला जाता है और जो बचा पानी होता है वो सेलुलोज पैड पे स्प्रेड होता है। ओके, यहाँ पे आपका एलिमिनेटर दे रखा है। एलिमिनेटर जो बेसिकली इसका काम होता है कि जो सेलुलोज पैड के बाद जो एयर पास करता है, एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं उस ड्रॉपलेट्स को रोकने का काम करता है एलिमिनेटर। ओके, ताकि सर्व एरिया में पानी भी वाटर के ड्रॉपलेट्स ना जाए। तो एलिमिनेटर का जो मेन काम होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स का काम करता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलुलोज पैड दे रखा है, सेलुलोज पैड के बाद एलिमिनेटर दे रखा है, एलिमिनेटर के बाद आपका वो डैम्पर लगा रखा है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं सारे प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे पंप वगैरह सब इसकी दे रखा है। और ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ड्रेन, ओवरवॉल, क्विक फिल, मेकअप, अभी मैंने आपको बताया था। ओके, यहाँ के एलिमिनेटर के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पे डैम्पर लगा रखा है। ओके, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, उसके बाद यहाँ से एयर पास कर जाता है। ओके, सो ये आप देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे है, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ डिफरेंशियल प्रेशर गेज पे, तो आप जाके उस पर चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये आपका फ़िल्टर है, फ़िल्टर क्लीनिंग अभी मेंटेनेंस चल रहा था इसका, तो ये आप देख सकते हैं 2 यूनिट लगे हैं यहाँ पे। ओके, ये आपका 2 ब्लोअर दे रखा है, ठीक है, एक स्पेयर के लिए, एक चलता रहता है, अल्टरनेट इसको चलाया जाता है। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं सब आप देख सकते हैं। ये आपका एक फ्लोट वाल दे रखा है। ओके, फ्लोट वाल जो बेसिकली काम करता है कि जो कभी वाटर इसमें टैंक में कभी वाटर कम हो तो ऑटोमेटिक वो फिल कर दे। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो सक्शन करता है, वाटर सक्शन लेने के लिए एक दे रखा है, वहाँ पे एक मेसल दे रखा है कि वहाँ पे कोई बड़ा पत्थर वगैरह या फिर जो ऐसा कुछ अंदर ना जाए, पंप ना फंसे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा चीज़ें मैंने आपको समझाया क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या क्यों लगाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एयर वाशर यूनिट के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं। सो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि हमारा कॉस्ट सेविंग और एनर्जी सेविंग, ठीक है। इसमें ऐसा ऐसा होता है कि इसमें हम जो एयर वाशर यूनिट लगाते हैं तो इसमें हम एनर्जी सेविंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी इसका ज़्यादा नहीं होता है इन कंपेरिजन टू एयर कंडीशनिंग। अगर हम एयर कंडीशनिंग लगाते हैं तो उसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड थिंग आता है, ठीक है, इसका जो मेंटेनेंस होता है बहुत ही आसान होता है इन कंपेरिजन टू एसी में प्रोफेशनल टेक्नीशियन चाहिए होता है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। लेकिन इसमें जनरल टेक्नीशियन भी चल जाता है और आसानी से मेंटेनेंस कर सकता है। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। थर्ड हमारा होता है कि जो हमारा इसमें हम प्रॉपर फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है इंडोर एरिया पे, ठीक है। फ्रेश एयर हमेशा इससे प्रॉपर फ्लो करता रहता है, तो फ्रेश एयर की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। और ये जो एयर वाशर यूनिट है ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ होता है, ठीक है। इससे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें एयर कंडीशनिंग में तो एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो उसमें वो रेफ्रिजरेंट इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट डाले। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो इसके बेनिफिट्स हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट हो उसके केवल बेनिफिट्स हो, ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। ओके,
सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो आता है कि एक ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है, ठीक है, उस एरिया में, सर्व एरिया में, क्योंकि कंटिन्यू वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है वाटर एयर, ठीक है। तो एयर को हमेशा वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी का जो मतलब होता है कि जो एयर में जो मॉइस्चर होता है, जो पानी की मात्रा होती है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो एयर वाशर यूनिट है, एयर कूलर होता है, ये ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है। ये ह्यूमिडिटी ह्यूमंस के लिए ज़्यादा, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो अच्छा नहीं है, कम भी नहीं होता है अच्छा, और ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाता है तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा होता है कि हमारा जो उसमें वाटर सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। वाटर सर्कुलेशन में कि हम डेली पानी तो चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया फंगस उत्पन्न होते हैं, और ये चीज़ इंडोर एयर पर सप्लाई होती है, क्योंकि जो पानी में ये सब चीज़ें पनपते हैं। तो पानी जो इसमें है, तो पानी रेगुलर बेसिस पे इसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। तो इन अगर रेगुलर बेसिस पे हम क्लीन करते हैं तो इस चीज़ों से बचा जा सकता है। सो इसका जो तीसरा ड्रॉबैक्स है, ठीक है, ये जो इंडोर एयर होता है, ठीक है, इंडोर एरिया में ज़्यादा कूल नहीं कर पाता है। अगर आप कंपेयर करोगे एसी से, तो एसी ज़्यादा कूल कर सकता है, लेकिन ये जो एयर वाशर यूनिट है, एयर कूलर है, ये ज़्यादा कूल डाउन नहीं करेगा, ठीक है, ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। एक नॉर्मल रेंज तक सही होता है, ठीक है, तो ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। चौथा इसका ड्रॉबैक्स है, ठीक है, ड्रॉबैक्स है कि ये इसका जो एयर वेलोसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली थ्रो करता है। अगर आप जो आपका डक्ट है, डक्ट सिस्टम है, अगर आपका नीचे है, ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो उसमें डायरेक्टली आपको थ्रो करेगा, ठीक है, एयर। तो वो ये चीज़ें सही नहीं होती है। डायरेक्टली एयर आएगा और स्पीड से आता है, तो आपको थोड़ा फीलिंग अच्छा नहीं होगा। अगर ऊपर है, अगर ज़्यादा हाइट पे है तो वो तो बेटर है, लेकिन अगर कम हाइट पे है तो डायरेक्टली थ्रो करेगा और आपको इरिटेशन होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके ड्रॉबैक्स। आई होप ड्रॉबैक्स और इसके क्या बेनिफिट्स है, ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और एयर वाशर यूनिट क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या पार्ट्स लगाते हैं, और वो पार्ट्स क्यों लगाए जाते हैं, और एयर वाशर यूनिट, एयर कूलर कहाँ पे यूज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।